गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा यहाँ पे 2023 का। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आ गया यहाँ पे है, तो आप जो है भली भांति अब अपने रिस्पॉन्स शीट से आपका क्या स्कोर आ रहा है आपने मिला लिया होगा। और साथ में अगर हो सकता है कि 4 क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा सही ये था जा करके, तो कुछ दिन रुक जाइए। आपका हो सकता है कि फिर से नया रिस्पॉन्स के सही रिस्पॉन्स के साथ देखने को आपको मिले, जिसमें आपका स्कोर बढ़ के आ सकता है अगर कहीं फॉल्ट रहेगा तो यहाँ देखिए अभी बात करेंगे हम लोग जेएसएससी पीजीटी का जो फिजिक्स का कट ऑफ है वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि 2017 में आपका कट ऑफ क्या रहा है, क्योंकि उसी से आपका ये हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड निकालेंगे कि अभी इस साल यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए ये पेपर टफ पेपर में आता है जाकर के फिजिक्स आपका जो है, क्योंकि पिछले बार केवल क्वालिफाई करने वाले ही कई बच्चे जो हैं सो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और ये सीट आपका बहुत खाली रह गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप मान के चलिए ये जो पेपर आपका है ये पेपर टफ पेपर आता है फिजिक्स जो है, क्वालिफाई पिछले बार केवल क्वालिफाई कर गया है, उसमें समझिए कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया जा करके। तो यहाँ क्वालिफाई करना ही इस पेपर में सबसे बड़ा टफ है जा करके, ये आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में भी आपको पता है कि सेम ऐसे ही रहा था, 158 मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है इस पेपर में। और हम लोग बात डिटेल से बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आपका यहाँ पे, साथ में फिर से रिस्पॉन्स की आएगा या नहीं आएगा, ये कंप्लीट हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आपका यहाँ पे आ गया है, आप लोग मिला लिए होंगे जा करके, जेएसएससी के वेबसाइट में उपलब्ध था 5 से लेकर के 10 दिसंबर तक। देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले समझिए, और इसमें मार्क्स बढ़ेगा या नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, अगर एक शिफ्ट से अगर अधिक में होता है जा करके, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट कम से कम होती अगर है, तो लगभग चांसेस है कि यहाँ पे आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी संभव है कि इसमें 2 शिफ्ट में हुआ है शायद एग्जाम, तो ये भी चांसेस है यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये मार्क्स इसमें बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि किस शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो टफ है और किस में ईजी है। ये डिसाइड जो है वो जेएसएससी करेगी यहाँ पे, और जेएसएससी उसमें से आपको किसी का जो टफ अगर शिफ्ट में हुआ होगा तो उनका ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन किसी का अगर समझिए कि शिफ्ट को इजी समझा जाएगा तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि उनका मार्क्स जो है सो आपका डिक्रीज करे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि जेएसएससी पीजीटी में तो नॉर्मलाइजेशन तो पिछले साल, देखिए पिछले साल में आप देख रहे हैं कि पिछले साल अगर आप देखे होंगे जा करके, तो पिछला साल इस पेपर का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें कट ऑफ पास करना मुश्किल था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो है, लेकिन इस साल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी अधिक है, तो पिछले साल से इस बार जो है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें संभवतः 90% है कि यहाँ होगा आपको। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर सपोज कर लिए कि अभी आपका मार्क्स कम आ रहा है, हो सकता है कि आपका वो शिफ्ट अगर टफ रहा होगा तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका बढ़ सकता है, ये चांसेस है यहाँ आपका। देखिए दूसरा है कि क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जो है कि दोबारा आपका आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ये अभी जो आया हुआ फिलहाल यहाँ पे, इसमें भी त्रुटि अभी है, तो हो सकता है कि इसको करेक्शन करके कई स्टूडेंट जो है जेएसएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, साथ में एविडेंस के साथ क्वेश्चन आईडी लगा करके वहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट में जो आंसर है जा करके प्रत्येक क्वेश्चन का वो सही से आ पाए। यहाँ पे संभवता है कि आपका ये रिस्पॉन्स शीट जो है आपका यहाँ पे वो सुधार करके देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जवाब हो गया यहाँ पे इसका। इस देखिए यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट 2023 से रिजल्ट में हम लोग अंतिम में बात करेंगे, जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड, यहाँ पे समझिए हम लोग कट ऑफ जब बात करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये इसका रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। रिस्पॉन्स की तो आ गया यहाँ पे, हो सकता है कि इसका फिर से दोबारा आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में देखने को मिले, लेकिन इसका रिजल्ट कब तक आएगा ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करने के बाद। देखिए जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से टोटल सीट जो था यहाँ पे उसमें 50-50% दोनों के लिए था, कि 50% ये टीजीटी टीचर के लिए था, रिजर्व सीट था, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वहाँ पे बहाली होना था।
तो उस समय जो कट ऑफ रहा था, तो उस समय देखिए 140 पोस्ट जो आपका यहाँ पे देखिए 140 पोस्ट यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था, यहाँ पे 140 टीजीटी टीचर के लिए था यहाँ पे। उस समय जो कट ऑफ यहाँ लिए हुए डायरेक्ट टीचर के लिए, ये डायरेक्ट टीचर के लिए कितना था, तो जनरल का जो कट ऑफ उस समय था 150 मार्क्स पर, 150 मार्क्स सब उसका मार्क्स देखिए आने की, समझिए कि ये 75 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले को जनरल कैटेगरी यानी इसमें से क्वालिफाई कर गए थे जो जनरल कैटेगरी में थे। और ये जो OBC 1, OBC 2, SC और ST इसमें जो समझिए न्यूनतम अर्हतांक जो प्राप्त किए थे उनको जो है सो जनरल कोटी में शामिल कर गया था, ठीक है। और साथ में अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं कि मेल वगैरह का क्या रहा था, फीमेल का क्या रहा था, और साथ में आपका जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका क्या रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे पिछले साल का जो 2017 में एग्जाम हुआ है उसका JSSC के द्वारा जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था उसमें यहाँ महिला के लिए बोला गया था कि कोई महिला अभ्यर्थी चयनित नहीं है, यानी उस साल जो है चयनित नहीं हुई थी महिला अभ्यर्थी जो कैटेगरी में महिला का के लिए सीट रिजर्व था। साथ में कि जो दृष्टिदोष है, चाहे मुकबधिर है और चलन निषक्ता है, उनका जो दिव्यांग दृष्टिदोष, मुकबधिर, चलन निषक्ता चयन प्रवर्ग के अधीन कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं था यहाँ पे। साथ में जो टीजीटी टीचर था, टीजीटी मेगा सूची में परीक्षा फल में सम्मिलित करने हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यानी उस समय क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे तो ये ये जो PDF आपका है यहाँ पे, ये अंतिम में हम आपको डाल देंगे जाकर के, या तो आप JSSC का वेबसाइट में जाकर के आप वहाँ भी देख सकते हैं जो पिछले 2017 का कट ऑफ फिजिक्स का क्या रहा था यहाँ पे। तो देखिए तो ये यहाँ पे क्या है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफाई करने वाले जो हैं ये उनको यहाँ पे जो केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम जो क्या इसका क्राइटेरिया था उसको पास करने वाले OBC 1, OBC 2, SC और ST यहाँ पे लगभग इसमें क्वालिफाई कर गए थे यहाँ पे। देखिए इस साल अगर हम लोग बात करें कि JSSC PGT जो 2023 में फिजिक्स का जो कट ऑफ है, तो सबसे पहले टोटल सीट हम लोग करते हैं कि टोटल सीट क्या रहा था फिजिक्स का। इसमें से यहाँ पे 251 पोस्ट जो था वो डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू होना था जाकर के, और 85 पोस्ट जो है वो रिजर्व कैटेगरी यानी TGT टीचर के लिए था यहाँ पे। तो इस साल जो है आपका यहाँ पे फिजिक्स का जो कट ऑफ वो क्या रहेगा जनरल का, ये हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे JSSC PGT फिजिक्स कट ऑफ 2023 अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट, ये बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ सीधी भर्ती के लिए, ये जो आपका है ये सीधी भर्ती का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो यहाँ पे आपका 251 पोस्ट है, यहाँ पे जो कैटेगरी दिया हुआ इस कैटेगरी में क्या क्या रहेगा देखिए। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि 2017 में आपका EWS वहाँ पे नहीं था, क्योंकि 2017 में EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था वहाँ। इस बार यहाँ समझिए कि 10% रिजर्वेशन है यहाँ पे। तो जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पे है, तो जनरल कैटेगरी कितना है, तो 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा होगा, ये अपने आप को समझिए कि सेफ जोन में है। हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ आपका जा सकता है यहाँ, क्योंकि पिछले बार 150 मार्क्स यानी 75 क्वेश्चन के आसपास में सिलेक्शन हुआ है जाकर के पिछले बार, ठीक है, जनरल का। तो ये आप ध्यान में रखिए। OBC 1 जो है, OBC 1 का जो है 90 से लेकर के 95 के क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वो समझिए कि उनका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे रहेगा। OBC 2 यानी BC 2 में आपका 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो समझिए कि आप सेफ जोन में यहाँ पे हैं। देखिए SC का जो है यहाँ पे SC का रहेगा 82 से लेकर के 83 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वो सेफ जोन में है। ST जो है यहाँ पे है, तो ST का कितना रहेगा, तो ST यहाँ पे 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन जिनका सही है वो समझिए कि आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे। EWS जो है 102 से लेकर के 105 जो इतना क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है यहाँ पे, तो समझिए कि आप जाकर के सेफ जोन में। हालांकि देखिए रिस्पॉन्स शीट अगर फिर से जारी किया गया कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, और जिनका जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा था यहाँ पे, अगर सपोज कर लिए कि अगर वो सही हो जाता है आपका यहाँ पे फिर से दोबारा अगर रिलीज होता है, तो हो सकता है कि आपका मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट जो किए हुए हैं उसमें से करेक्शन का आपका ज़्यादा रहेगा, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा करेक्ट रहेंगे, उस समय आपका यहाँ पे मार्क्स भी बढ़ेगा यहाँ पे। साथ में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पिछले बार तो नहीं हुई 2017 में, लेकिन इस बार संभवता है चांसेस कि 90% चांस समझिए कि ये जो है सो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। नॉर्मलाइजेशन में होगा तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका अगर जिस शिफ्ट में अगर ईजी अगर सपोज कर लीजिए अगर वो होगा तो उसका मार्क्स थोड़ा डिक्रीज कर सकता है जाकर के, और जिनका हार्ड शिफ्ट में अगर हुआ होगा तो वो आपका मार्क्स जो है सो इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट आखिर PGT रिजल्ट कब तक आएगा। ये रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे
कब तक रहेगा रिजल्ट इसका JSSC PGT का, तो ये हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए JSSC PGT का जो रिजल्ट है, JSSC PGT रिजल्ट जो है, क्योंकि सभी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अब एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट कम से कम पब्लिश कर दें, तब ने पता चलेगा स्टूडेंट को कि कब वो उनका हुआ है सिलेक्शन या नहीं होगा। नहीं होगा तो किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, क्योंकि इसका इंतज़ार काफ़ी जो है सो समय इनका बर्बाद हो रहा है कि इस पर ये निर्भर डिपेंड हो गए हैं कि रिजल्ट उनका इसमें हो जाए जा करके। तो ये आप मान के चलिए कि दिसंबर, देखिए अगर रिस्पॉन्स की में सपोज करिए अगर उसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि रिस्पॉन्स की दोबारा अगर आएगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर यही रिस्पॉन्स के आधार पर अगर रिजल्ट देना है तो दिसंबर का ये समझिए कि लास्ट वीक जो है, दिसंबर का आपका लास्ट वीक जो रहेगा यहाँ पे, वो रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पे है यहाँ पर, ठीक है। या तो फिर रखिए कि जनवरी, इस डेट में, या तो जनवरी का, ये जो आपका जनवरी का टाइम है ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में चांसेस है कि ये रिजल्ट जो है आपका PGT का वो पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पे संभव है। यहाँ पे देखिए जिस तरह संभावना यहाँ पे बन रही थी जा करके कि इसका रिजल्ट एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद तुरंत जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में देखिए अगर कोई TGT टीचर है तो TGT टीचर के लिए जो मार्क्स का कट ऑफ रहेगा यहाँ पे, ये उनके लिए आप लगभग रखिए कि 80 से लेकर के TGT टीचर के लिए अगर बात करें इस साल का TGT रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उनका लगभग रखिए कि 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा होगा। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे इसमें अगर ये इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर वहाँ पे करेक्ट उनका होगा यहाँ पे, तो ये समझिए कि उन सेफ जोन में उनका चांसेस है यहाँ सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे जा करके और भी पेपर का जो है, चाहे आप इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, और भी सब्जेक्ट जो भी है, वहाँ जा करके आपको क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ये 100% एक्यूरेसी के साथ वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।